नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज कच्चा चिट्ठा की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या वाकई अमेरिका की तरफ से अब हमला तय माना जाए? क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान फ्रंट पर दूसरा आर्माडा भेज दिया है। दूसरा कैरियर भेजकर ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने डील नहीं की तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। वह ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। इस बीच तेहरान से 30 किलोमीटर दूर ईरान के पार्चिम परमाणु अड्डे पर धमाके की खबर सामने आ रही है। ईरान के 15 एटमी अड्डे अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। इसे ट्रंप का हमला कहा जा रहा है। ये धमाका ईरान के परमाणु अड्डे पर हुआ है। धमाका जोरदार है। उससे भी ज्यादा असर धमाके की लोकेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान का ये एटमी साइट है। यहाँ खमेनेई के सैनिकों का युद्ध मुख्यालय है। पार्चीन कुख्यात न्यूक्लियर साइट है। यहाँ इजराइल भी पहले बमबारी कर चुका है, लेकिन इस बार हुए धमाके का शक सीधा सुपर पावर पर है, क्योंकि ईरान को ट्रंप के जंगी हथियारों ने घेर रखा है। ईरान की चौहद्दी पर सुपर पावर ने मिसाइलें तांग रखी हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े, युद्धपोत, विध्वंसक जहाज और टॉमहॉक मिसाइलें ईरान को तहस नहस करने के लिए रेडी हैं। तो क्या पहले एटमी अड्डों को बर्बाद करके अमेरिका ईरान में घुसेगा? नक्शा देखिए। पार्चीन ईरान में जहां है वो तेहरान से ज्यादा दूर नहीं। यह ईरान का पार्चीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तेहरान से इसकी दूरी सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर है। पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ईरान पर हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के आरोप लगते हैं। पार्चीन मिलिट्री और एटमी अड्डा के करीब ईरान का खोजिर मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स भी है। आरोप लगते हैं कि ईरान यहाँ पर पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों पर रिसर्च करता है। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राजनीतिक विश्लेषक बेहनम घोलीपुर ने पार्चीन धमाके की पुष्टि कर दी है। यानी खबर पक्की है, विस्फोटक है। यह धमाका युद्ध का ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने जंगी लड़ाकों को वॉर जोन में उतार दिया है। तस्वीरें इजराइल के जंगी जेटों के फुल एक्शन की रिलीज की गई हैं। इजराइल अपने फाइटर जेट उड़ाने लगा है। पीएम नेतन्याहू पहले ही धमकी दे चुके हैं कि ईरान पर अब की बार ऐसा हमला होगा जिससे उसकी कई पुश्तें भुला नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को डील करने या फिर बर्बाद हो जाने की धमकी दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि उनके आर्माडा यानी युद्धपोत का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन वक्त रहते ईरान डील के लिए तैयार होता है तो बात अभी भी बन सकती है। इसलिए ट्रंप ने अपने दूसरे आर्माडा को मिशन ईरान पर भेज दिया है। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. ट्रंप की डील ईरान को कबूल नहीं है।
सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। खामेनेई के रहते ट्रंप की दाल ईरान में नहीं गल सकती, इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खिलाफ निकोलस मादुरो जैसा ऑपरेशन चलाने का सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि एहतियात हर तरह की बरती जा रही है, क्योंकि ईरान डटकर मुकाबले के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका की सेना ने खाड़ी में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने वॉर रिहर्सल की जानकारी साझा की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि बैटल ग्रुप के सभी लड़ाकों को युद्ध से पहले टेस्ट किया जा रहा है। अमेरिका की सेना ईरान के करीब अभी आसमानी अखाड़े में युद्ध का ट्रेलर दिखा रही है, जिसमें यूएस 9th एयरफोर्स, जिसे एयरफोर्स सेंट्रल कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड मिलकर कॉम्बैट एयर पावर का एहसास करा रही है। अमेरिका ने युद्ध अभ्यास को रेडीनेस एक्सरसाइज का नाम दिया है। ये तस्वीरें यूएस सेंट्रल कमांड ने रिलीज की है, जिसमें अमेरिका अपने सुपर पावर होने का सबूत दे रहा है। तस्वीर नंबर 1 में जंबो प्लेन में ऑयल टैंकर को एंट्री करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में अमेरिकी सैनिक एक जंजीर से जंगी जहाज को बांधता दिख रहा है। तस्वीर नंबर 3 में आसमान में अमेरिका का कार्गो जहाज उड़ान भरता दिख रहा है। अमेरिका को ईरान में जीतना है तो उसे पूरा जोर लगाना होगा। ये बात ट्रंप को अच्छी तरह से पता है। ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के किए सभी दावों को ईरान एक झटके में झूठा बता रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिका के हथियारों से डरकर डील के लिए रेडी है, लेकिन अब सुनिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बातें। क्या ईरान डील के लिए तैयार है? هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. درخواستی هم از سمت ما وجود ईरान सीना ठोक कर ट्रंप के दावे की हवा निकाल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, न करने का इरादा रखता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप का डील ऑफर ठुकरा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, डील के बीच में रोड़ा बन रहे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हटाना। लेकिन इससे पहले अमेरिका को ईरान की सभी न्यूक्लियर साइटें तबाह करनी होंगी। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में घुसकर ऑपरेशन करना होगा। ईरान के गुप्त सैन्य अड्डों को तलाशना होगा। ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ईरान इसलिए स्टैंड बदल नहीं रहा। مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی باید صورت بگیره که از تهدیدها، زیاده‌خواهی‌ها دست برداره. जून 2025 के युद्ध में अमेरिका इजराइल के भयानक हमलों के बाद भी ईरान का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। बावजूद इसके कि नेतन्याहू के फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत ईरान ने तैनात नहीं की थी। ईरान का आसमान तब इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ, और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई। लेकिन ईरान का नुकसान नाम मात्र का हुआ। हालांकि 13 जून के बाद इजराइल ने हमलों में ईरान के मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। बारह दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इसमें 1500 जगहें ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। ये हमले 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से किए गए, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए।
12 दिन के युद्ध में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया था। इजराइल पर तब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की गई थी। 1000 से ज्यादा फाइटर ड्रोन दागे गए थे, लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर इस युद्ध का गेम चेंजर बना था, जिसने ईरान के फोर्डो साइट पर बंकर बस्टर बम बरसाकर भारी तबाही मचाई थी। ट्रंप वही हमला बार बार ईरान को याद दिला रहे हैं। June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. डरावनी हकीकत यह है कि ईरान के एटमी अड्डों के बारे में जितनी जानकारी दुनिया को है, उससे कहीं ज्यादा उसके सीक्रेट हैं। इजराइल अमेरिका को ईरान के जिन एटमी साइटों पर सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, उनका नाम जान लीजिए। पहला है नंतांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता है। नंतांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इजराइल ने जून 2025 में इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया था। लगातार आ रही है और ईरान का पलटवार भी लगातार चल रहा है, लेकिन अब ईरान के कमांडर्स ने कह दिया है कि पहले हमले के साथ ही अमेरिका के 12,000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ईरान ने फारस की खाड़ी में ट्रंप की नौसेना के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया है कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा, वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है, ईरान के जंगी जहाजों को तलाश कर रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे तो उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिससे फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जंगी जहाजों से घेरने वाले ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समुंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के करियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास क्या विकल्प है, बहुत गौर से समझिएगा। ईरान के पास कामिकाजे ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट है जो ऐसी मिसाइलों से लैस है जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी को अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। یک تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد، به خصوص با توجه به ویژگی‌هایی که حضور آمریکا در منطقه داره. این فهم مشترک به نظرم در منطقه وجود داره. منطقه کاملا
بر علیه تهدید نظامی هست و همه معتقد هستند که بی‌ثباتی منجر به چالش‌های عمده برای منطقه خواهد شد و لذا کشور منطقه با این موضوع مخالف. जब से ईरान का कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में पहुंचा है, ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल है ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है, या कहें कि ईरान पर पहला हमला फारस की खाड़ी में पहुंचकर किया जाएगा, या फिर अमेरिका के जहाज एक सुरक्षित दूरी पर रहकर ईरान पर अटैक लॉन्च करेंगे। Do not enter in Iranian territorial waters. यह है ईरान का आरएस ड्रोन। ये एक कामिकाजे ड्रोन है। ये एंटी शिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है। 150 किलो के वॉर हेड के साथ आरएस की रेंज 2000 किलोमीटर, और ईरान ने ऐसे ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरएस ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉर हेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूटेंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। साफ है कि अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. फारस की खाड़ी में अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर न पड़ जाए, उसके बैटल ग्रुप में दूसरे जंगी जहाजों पर भी ईरान हावी न हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से टक्कर लेने के लिए सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि दूसरा कैरियर भी तैयार है। ईरान की ड्रोन और फास्ट बोट वाली ताकत देखकर ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान को एक कैरियर ग्रुप से नहीं हराया जा सकता है। जून 2025 में ईरान के मिसाइल हमले ट्रंप को याद, हालांकि वो अब ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिला रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया था। And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया, यानी ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो हिंद महासागर में पहुंच चुका है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ईरान के पलटवार वाली वार्निंग पेंटागन को डरा दिया है? आखिर ट्रंप को परमाणु पावर से चलने वाले दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं। उसने पूरी तरह ईरान के खिलाफ झोंकने का फैसला किया है। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्धक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्धक ईरान पर हमले के इरादे से डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हार्ड और पैट्रियट, जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। अमेरिका का दावा है कि उसके जंगी जहाजों की तरफ आने वाली हर मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप का दिन खराब निकला और ईरान का कैरियर किलर मिशन कामयाब रहा
तो ट्रंप अमेरिका को क्या जवाब देंगे? एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रहे तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी।